हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं ट्वेल्थ क्लास, जो कि आपका एनसीईआरटी पैटर्न में रहेगा। ठीक है, ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स हम लोग इसका सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं कि लगातार चैप्टर उठाते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और उन लोगों को पता नहीं चलता है कि वो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो कितना मार्क्स का पूछता है उस चैप्टर से। तो चलिए हम लोग विस्तार पूर्वक आज देखने वाले हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर और यूनिट वाइज यूनिट करके हम लोग देखेंगे इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले जानकारी के लिए बता दें कि जो आपका ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स है ना, ये अप्रोक्स देखिए 1 to 7 यूनिट यहाँ पे है, और 7 से लेके 8 8वां यूनिट ये है। इसके बाद ये 9 यूनिट में है, और यहाँ 10 यूनिट। यूनिट यानी इकाई। एनसीईआरटी में यूनिट जो है आपका 10 यूनिट है, और 10 यूनिट में अलग अलग इसका चैप्टर है, और प्रत्येक चैप्टर का मार्क्स बाई मार्क्स करके हम यहाँ पे ठीक है शो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट आपका यूनिट क्या है। यूनिट नंबर आपका जो फर्स्ट है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर आते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो यूनिट फर्स्ट है ना, इसी को हम लोग ये दोनों चैप्टर को कंबाइन करके बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट होता है। ये दोनों जो चैप्टर है ना, इलेक्ट्रॉन के या चार्ज के रेस्ट बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। हम चार्ज को किसी कंडक्टर के अंदर स्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, चार्जिंग कैपेसिटी उसमें कितना होता है। और जब स्टोर करेंगे किसी कंडक्टर में चार्ज को तो उसका पोटेंशियल डेवलप होता है। इसके बारे में हम लोग इस दोनों चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए अब यहाँ से दोनों चार्ज को हम क्या किए, ये दोनों जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज जो आपका जो है रेस्ट कंडीशन में रहेगा। चार्ज आपका क्या है, हाँ। तो सबसे पहले आप देखो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड से आपका देखो दोनों मिला करके 8 नंबर का, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर ये पूछा जाता है। अब इसमें जो है ये आपका चैप्टर फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो गया। अब यूनिट 2 में देखिए, यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 में आपका करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, जिसको विद्युत धारा बोलते हैं। और ये आप देख सकते हैं 7 मार्क्स का पूछा जाता है। आपका यूनिट 3 में क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये दोनों चैप्टर मिला करके ये 5-8 नंबर का सवाल इसमें पूछता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। अब इसमें देखिए यूनिट 4 में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके आपका 8 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका देख लिया जाए यहाँ पे यूनिट 5 है। यूनिट 5 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये केवल 3 नंबर का ही टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए ये आपका यूनिट नंबर 5 हो गया। यूनिट 5 में देख सकते हैं यूनिट 6 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो स्टूडेंट इस पे ध्यान दे देते हैं ऑप्टिक्स में, तो आप समझ सकते हैं 14 नंबर, ठीक है, 14 नंबर्स आपका पक्का कंफर्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें लाइट से संबंधित जितना भी है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट लाइट से रिलेटेड जो वर्क करता है, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स जो लाइट का बिहेवियर होता है ना, वेव की जैसा भी ये जो है शो करता है प्रॉपर्टी, तो वेव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर मिलाकर के चैप्टर नंबर 9 और 10 मिलाकर के आपका 14 नंबर, ठीक है, 14 नंबर पूछा जाता है। तो पूरे फिजिक्स में ये दोनों चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगेन देखिए यूनिट नंबर 7, और जो यूनिट नंबर 7 और चैप्टर नंबर कितना है 8 है भाई, ये ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर ये आपका 4 नंबर का पूछता है।
ठीक है। इसके बाद आप देखिए यूनिट नंबर 8, आपका यूनिट 8 है। इसमें 2 चैप्टर आते हैं। पहला क्या है, एटम, दूसरा क्या है, न्यूक्लियाई। इसमें ये दोनों चैप्टर मिलाकर के चैप्टर नंबर 12 और 13 मिलाकर के आपका 6 मार्क्स, ठीक है, पूछा जाता है। इसके बाद सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर में कौन सा मटेरियल सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आता है, इसमें पढ़ना है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। डायोड पढ़ेंगे, रेक्टिफायर पढ़ेंगे, एम्पलीफिकेशन पढ़ेंगे, ये सब पढ़ना है। इसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम में ये 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ओवरऑल देख सकते हो, टोटल यदि ऐड करोगे यहाँ से 8 नंबर, यहाँ से 8 ऐड करो, और यहाँ से 7 नंबर ऐड करो, और यहाँ से 8 नंबर, और फिर यहाँ से 8 और 3, इसके बाद ये 14 नंबर यहाँ से, इसके बाद 4 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद 6 और 7 कितना होता है 13, और 13 और 5 18 नंबर। यदि ऐड करोगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेट 70 नंबर आ सकता है, ठीक है, आ जाएगा जोड़ करके, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, ठीक है, जो कि हम लोग ध्यान दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो चैप्टर नंबर 1 और 2 ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है। इसके बाद एक 3rd चैप्टर भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब इसके बाद आप ऑप्टिक्स, ठीक है। यदि ये 4-5 चैप्टर पर आप ध्यान दे देते हैं, देख सकते हैं 8 और 7 15, और 15 और 8 कितना होता है भाई, 15 8 23 हो गया, और 23 और 8 31, और 31 और 14 आप जोड़ सकते हो, 31 और 14, ठीक है। ये आपका 5, ये 45 नंबर ऐसे ही आ गया। ये 45 नंबर तो 4-5 चैप्टर से आ रहा है। इसके बाद ये 70 नंबर का एग्जाम होता है थ्योरी में, ठीक है। और इसके बाद 30 नंबर जो है आपका जो है ना एक प्रैक्टिकल, ठीक है, जो कॉलेज देता है। अब इसमें यदि 25 नंबर भी ले लाते हैं, ठीक है, 20 नंबर भी मान लो, 20 नंबर ले लाओ तो 65 नंबर ऐसा ही कंफर्म आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल एनसीईआरटी पैटर्न पर, ठीक है, बेस्ट ये आपका सिलेबस था, ठीक है। अब इसमें हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर करके प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर करके हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो ये आपका रहा फिजिक्स का पूर्ण रूप से सिलेबस, आप जोड़ सकते हैं, 70 आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।